सब आप लोगों की देन है और पहचान भी मिली है तो मीडिया की वजह से मिली है। प्रिया खुद में कुछ नहीं है, हमेशा से बोलती आई है कि मीडिया मेरी बैकबोन है और डेफिनेटली वो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देखिए, नारी सशक्तिकरण ही किसी भी राष्ट्र को प्रेरित करने वाला प्रेरणा पुंज है और आज इसी बात की सटीक मिसाल है आज की हमारी जो खास मेहमान है, राजस्थान की शान बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह, जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, राजस्थान को गौरवान्वित किया है। तो चलिए हम आपकी सीधी बातचीत कराते हैं प्रिया जी से। प्रिया जी, बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। कैसी हैं आप प्रिया जी? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपका जो एक पर्सनालिटी है, आपका ऑरा है, बहुत ही खूबसूरत है। सब आप लोगों की देन है और पहचान भी मिली है तो मीडिया की वजह से मिली है। प्रिया खुद में कुछ नहीं है, हमेशा से बोलती आई है कि मीडिया मेरी बैकबोन है और डेफिनेटली वो है। और आज भी मुझे जीते हुए 1.5 ईयर हो गया है और मीडिया आज भी मुझे बहुत कोऑपरेटिव करके चलती है और मैं मीडिया से निवेदन करती हूँ कि हर महिला को, हर बेटी को ऐसे ही आगे बढ़ाए। देखिए, मैम से अभी हमने बातचीत शुरू भी नहीं की, पर इनका जो एक जुड़ाव दिख रहा है, धरती के प्रति दिख रहा है, कितनी ज़मीन स्तर से आप जुड़े हुए इनकी बातों में दिख रहा है। तो काफ़ी सारी बातचीत हम प्रिया जी से करेंगे। प्रिया जी, सबसे पहले हम तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप राजस्थान के बीकानेर से बिलोंग करती हैं, तो शुरुआत चलिए करते हैं हम कुछ आपके परिवार के बारे में से, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए प्लीज़। हाँ, मैं बीकानेर से हूँ और ऐसी कल्चर है वहाँ पे, महिलाएं घूंघट में आती है और घूंघट में मर जाती है। बाल विवाह सर्वाइवर हूँ मैं और बहुत कम एज में मैं माँ बन गई थी, बहुत कम क्लास पढ़ी हूँ और ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। आप कह सकते हो बकरियां भी चराई है, खेतों में काम किया है, घरों में बर्तन भी साफ़ किए हैं और एजुकेशन अच्छी नहीं मिलने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाई। काफ़ी छोटी उम्र में आपकी शादी हो गई थी प्रिया जी, जी थोड़ा जी। विस्तार से बताइए, हम जानना चाहेंगे। हाँ, मैं 8 ईयर्स की थी, 8 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी और बहुत कम एज में मैं माँ बन गई थी और जब शादी हो गई तो स्टडी का सवाल ही नहीं बनता। आज स्टडी को आज इतना महत्व देते हैं, पढ़ाई को, और मैं फिर भी सभी महिलाओं से, सभी से निवेदन ऐसा करती हूँ कि पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। आज मैं कितनी भी सफल हूँ, कितनी भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो कमी है जो एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला में ना होकर मुझ में है। पता नहीं क्यों मैम ऐसा कह रही हैं। देखिए, उन्होंने एक मैसेज समाज को बहुत ही अच्छा दिया है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले आप कुछ भी कर रहे हो, पर मैम किसी से कम नहीं है, हमारे राजस्थान की शान है। राष्ट्रीय नहीं बल्कि मैंने कहा ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई, तो ये किसी से कम नहीं है। जीता जागता उदाहरण है महिलाओं के लिए कि आप कहीं भी हों, पर आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैम, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, तो मैं 5 क्लास तक स्कूल गई हूँ, उसके बाद मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। एक रेगुलर आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, उसमें आपको बहुत नॉलेज मिलेगा और आप एक ओपन से करोगे तो वो एक तरह का प्रिंट को छापना होता है, वही मैंने किया। बाकी मेरे में गेम को लेके बहुत रुचि थी और पारिवारिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी, उस वजह से मैं इस लाइन में आई हूँ। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आपने सुना होगा ना, तो वही मजबूरी मुझे आज यहाँ तक ले आई है। सेल्फिश इंसानों से मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत ज़िंदगी में सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा है। वो सोचते हैं कि हम कुछ बन गए तो बस हम ही हमें, बाकी कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ इस सफलता का श्रेय जनता को जाता है। जनता आपको आगे बढ़ाती है, जनता आपको देखना पसंद करती है और आप उसी जनता को भूल जाते हुए आप में सबसे बड़ी कमी है। और मैं सीरियसली, मुझे लोग कहते हैं कि प्रिया तो सेलिब्रिटी है, तू सड़कों पे गोलगप्पे मत खा, गोला मत खा, ये मत खा, वो खा मत खा। और मैं ये कहती हूँ कि सेलिब्रिटी जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा ना, उस दिन आप ख़त्म हो। आप वो सब चीज़ें करो जो आप पहले करते थे। आप हर छोटे इंसान से मिलो, हर बड़े इंसान से मिलो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। जी, बिल्कुल प्रिया मैम, हम जानना चाहेंगे कि आप, जैसे कि मैंने बताया, सबको बताया दर्शकों को हमारे, कि राजस्थान की बीकानेर से आती हैं, तो जहाँ से आप आती हैं घूंघट की प्रथा है वहाँ पर। अब थोड़ा हम बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप बॉडी बिल्डिंग की कॉस्ट्यूम पहनकर जाती थी, अब कॉम्पिटिशन्स आपने फाइट किए, तो किस तरीके की फिर चुनौतियाँ, क्या क्या फेस करना पड़ा आपको बतौर महिला?
मैं जब कंपटीशन की तैयारी कर रही थी तो मैं इसी शहर से थी, जयपुर से थी, और यहीं पास में एक जिम था, वहाँ थी। जब मैं तैयारी करने लगी तो लोगों को ऐसे लगता था कि यार ये तो सब नौटंकी है, ये क्या करेगी, पर मुझे तो करना था। प्रिया जी, मैं बीच में आपकी बात काटूंगी। बड़ा ही एक जानने की इच्छा है मेरी भी कि मतलब आपको ये शुरू से था कि आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना है, या मतलब कैसे क्या? नहीं, बॉडी बिल्डिंग में जाना नहीं था मेरे को, और मैं जानती भी नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और आज भी मेरी फैमिली में लोगों को ये पता नहीं कि बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर में क्या डिफरेंस होता है। मेरी फैमिली में कोई फिटनेस का ए भी नहीं जानता। आज मैं यहाँ फिटनेस में हूँ तो मेरे घर में कोई जिम नहीं जाता, ना कोई जानता है। जिस जिम में मैं ट्रेनर थी तो मुझे सीखने का इतनी रुचि थी कि मैं 3 महीने में पर्सनल ट्रेनर बनी, 6 मंथ में प्रीमियम बनी। फिर मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ में घुस गई कि किसी भले आदमी ने मेरे से ऐसे कहा था कि एक सरकारी आदमी 5 साल में जितना नहीं कमा पाता, एक बॉडी बिल्डर 1 साल में कमा पाता है। तो मैं अपनी ज़िंदगी से इतना दुखी थी, सीरियसली, एक एक रुपए के लिए मैं तरसी हूँ। एक टाइम ऐसा था कि उधर भाई की डेथ हो रखी है और घर में कुछ भी नहीं, आदमी क्या रहे तो क्या करे। तो मैंने ऐसे सोच लिया था कि 5 साल तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर की जॉब होती है 30 साल की। तो मैंने अंगुलियों में कर लिया कि प्रिया तेरे को 5 साल और काम करना है, बाद में घर बैठना है। ये सोच के मैं बॉडी बिल्डिंग में घुस गई। पर किसी ने ये नहीं कहा मेरे को कि एक नॉर्मल इंसान 5 साल में नहीं खाता, एक बॉडी बिल्डर 1 साल में खा जाता है। हाँ, तो जब मैं घुसी गई तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही खराब। पर मुझे वो था कि चल आज खा ले, कल तो कमाना ही है, ये सोच के आई। और आज भी मैं कमा ही रही हूँ और खा ही रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। आप इंस्पायरिंग लेडी हैं, राजस्थान की, राजस्थान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। प्रिया जी, हम बात कर रहे थे कि घूंघट प्रथा में से आप निकल कर आई हैं, उसके बाद किस तरीके का मतलब बतौर महिला स्ट्रगल आपने फेस किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि आपको देख के और भी जो लेडीज़ हैं वो इंस्पायर होंगी, शायद उनको हिम्मत मिले। जैसे कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ, बहुत कम एज में माँ बन गई, और पारिवारिक स्थितियाँ नहीं थी तो मैं जयपुर आई। जयपुर में आते ही मैं बहुत जॉब ढूंढी, नहीं मिली। किसी ने मेरे को बोला कि जिम में ट्राई कर, तेरी हाइट और पर्सनालिटी को देखते हुए तुझे जॉब मिलेगी। तो मैंने जिम में ट्राई किया, मुझे जॉब मिल गई और मैं ट्रेनर बन गई। जब मैं बाहर सेमिनार अटेंड करने गई तो पास में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहा था, तो वहाँ सारे लड़के थे। और जब बाद में देखा तो लड़कियाँ आई, लड़कियाँ मैंने सुनी भी नहीं थी, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तो वो देख के, अब आप हज़ारों की पब्लिक में खड़े हो, अब वो कॉस्ट्यूम ऐसा होता बिकनी। हाँ, बिकनी। मैंने ये देखा कि आज मैं स्टेज पे हूँ, उस टाइम तो नीचे पब्लिक में थी ना, उन पब्लिक में से किसी बंदे ने नेगेटिव कमेंट नहीं किए। लोग कहते हैं उस कॉस्ट्यूम में देखने के बाद, देखो इसके लेग्स अच्छे हैं, इसकी हैमस्ट्रिंग अच्छी है, इसकी बैक अच्छी है, इसकी बाइसेप अच्छे हैं, इसकी एब्स अच्छे हैं। तो वो चीज़ मोटिवेट करती थी। उस टाइम में शौक थी यार, ये बिकनी में खड़ी है, मुझे खुद को शर्म आ रही है, और ये पब्लिक देख रही है, ये कोई सीटी नहीं बजा रही, अब्यूज़ भाषा में बातें नहीं कर रहे, बल्कि उनकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी। उसके बाद मैंने देखा कि यार सब स्टेट से है, राजस्थान से कोई नहीं है। तो मैं राजस्थान से देखने, मैंने सर को, सर राजस्थान की नहीं है। तो सर ने ऐसे बोला क्योंकि उसको घुसना नहीं है राजस्थान में, आपको नहीं पता मैडम। तो वो चीज़ मुझे बुरी लगी कि यार राजस्थान और स्टेट में भी तो महिलाओं को इतना महत्व दिखता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं दिया जाता। जब वो बैक स्टेज उतर के आई तो मैंने सोचा भाई साहब ये पब्लिक में से निकलेंगी कैसे, भाई लोग तो टच करेंगे, हाथ लगाएंगे, बट लोगों का डिस्टेंस देख के, उनके साथ सेल्फी की लाइन देख के वो चीज़ें अटैक करें। उसी दिन सोचा था कि प्रिया बॉडी बिल्डर ही बनना है, और उसी दिन मैं आके तीसरे दिन मैंने प्रण ले लिया कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, और तब से मैंने शुरू कर दिया। जब मैं बिल्कुल कंपटीशन के नज़दीक आ गई थी तब ट्रेनर कहते थे मेरे को, साथ वाले कहते थे प्रिया मर्द हो गई है, ट्रांसजेंडर हो गई है, प्रिया तेरे को सेविंग किट गिफ्ट करेंगे बर्थडे पे। बहुत आलोचनाएं सही है। हाँ, यहाँ तक कि साथ में बैठने वाली कलीग फीमेल वो भी मेरे से बात नहीं करती। मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे ऐसा लगता था, पर मुझे तो करना था। और मैं कंपटीशन खेलने गई, मेरे को राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर का टाइटल मिला। हाँ, उसके बाद मैं 3 टाइम मिस राजस्थान बनी। मैंने 1 महीने में 3 गोल्ड लगाए। जी बिल्कुल मैम, हम आपसे यही जानना चाह रहे थे कि आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई प्रतियोगिताएं जीती हैं, तो थोड़ा सा हम आपके नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में बताएं कि कौन कौन से आपको खिताब मिले हैं।
तो मैं 3 टाइम मिस राजस्थान हूँ और इसके अलावा मैं मिस इंडिया प्लेयर हूँ। मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेले हैं। मुझे वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप 150 देशों में से मेरे को एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला है 2022-2023। उसके अलावा मैं रामनाथ कोविंद जी द्वारा सम्मानित हूँ भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड से। उसके अलावा उसके ठीक 4 दिन बाद में मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला जो फिल्म इंडस्ट्रीज द्वारा मिलता है, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का। तो आप मेरे घर जाके देखोगे, मेरे घर में रखने को जगह नहीं है। चलिए हम चाहेंगे ये सिलसिला जारी रहे मैम। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, पॉलिटिक्स में आना मेरा आप एक शौक नहीं कह सकते। मुझे ये पता है कि मैं एक महिला हूँ और आज जितनी महिलाओं के साथ महिला उत्पीड़न मामले हो रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। सरकार कहती है 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे। रियलिटी में अगर आप देखा जाए तो कितनी महिलाओं को टिकट देते हैं ये लोग। जब आप ये देखो, जब महिलाओं के हक और अधिकारों की बात आती है ना, तो महिलाओं को नीचे स्तर पर रखा जाता है, पुरुष हमेशा आगे रहते हैं। जब एक महिला देश की राष्ट्रपति महिला है, बिल्कुल कोई टाइम में प्रधानमंत्री महिला थी, राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री महिला थी। आप ये सोचिए, जिस चीज़ को महिलाएं अच्छे चला सकती है तो पुरुष उनको उस काबिल क्यों नहीं समझते। आज मैं राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर और आप लोगों ने मुझे आज इतना बढ़ाया है। लोग पता है, पेरेंट्स को कहते हैं मेरे माता पिता ने बढ़ाया, मेरे गुरु ने बढ़ाया, मेरे दोस्तों ने बढ़ाया। आपका जो रियल में रोल प्ले कर रही है पब्लिक में, वो तो मीडिया है। आप उसको क्यों भूल जाते हो? क्या मीडिया आपको दिखाने का पैसा लेती है? नहीं लेती ना, तो फिर आप उनको मत भूलो। मैं इस सफ़र में अकेले चली हूँ। पॉलिटिशियन लाइन में भी आप देखो, मैं अकेले आई हूँ पॉलिटिक्स में। तो आप सोचो, मुझे दिखाने वाली मीडिया है, तो मैं आज सारा क्रेडिट मीडिया को देती हूँ। अगर मीडिया नहीं होती तो प्रिया नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रिया ने 1 कदम बढ़ाया है, फिर 2 बढ़ाएगी, फिर 4 बढ़ाएगी। जब तक महिलाओं को वो हक और अधिकार नहीं मिलेगा, प्रिया की जंग जारी रहेगी और वो ऐसे ही लोगों से, समाज से और अदर वालों से निवेदन करेगी। अगर निवेदन से भी बाहर नहीं बना तो एक दिन वो महिला गैंग बनाएगी और उनको वो हक और अधिकार दिला के रहेगी। प्रिया खुद के लिए नहीं जीती, उन महिलाओं के लिए जीती। अगर आज खुद के लिए जीतती होती तो प्रिया के पास ढेर सारी गाड़ी होती, बंगले होते और आज प्रिया खुद एक सक्षम होती। मैंने पैसों को इम्पोर्टेंट ना देके नारी शक्ति को इम्पोर्टेंट दिया है। मेरा सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा महिलाओं के लिए रहा है और आगे भी रहेगा। बात है प्रिया जी की यही जो बातें हैं, इनका जो जज्बा है ये अलग इनको बनाता है। इनकी एक अलग छवि आज इसीलिए है क्योंकि इनके इस जज्बे की वजह से, इनकी सोच के वजह से महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है प्रिया जी। क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं कहती हैं हम करना तो चाहते हैं, हमको संसाधन नहीं मिलते, हमें करने नहीं दिया जाता। प्रिया जी की ज़िंदगी में बहुत चुनौतियाँ आई हैं। आज चलिए एक छोटे से इंटरव्यू में हम आपको नहीं बता पाएंगे, पर आज जिस स्तर पर है कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, इनका काम बोलता है और इनका नाम बोलता है। प्रिया जी, क्या पॉलिटिक्स में हम कभी आपको आने वाले समय में देख सकते हैं, लंबे समय के लिए? देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। मैं उस मुकाम तक तो नहीं पहुँच पाई और क्या पता पहुँच पाऊँगी नहीं पहुँच पाऊँगी, पर कोशिश मेरी हमेशा जारी रहेगी। मैं नहीं बढ़ पाई तो मैं उन महिलाओं को बढ़ाऊँगी जो इस लाइन में जाना चाहती है। और मैं हमेशा उन्हीं महिलाओं से कहती हूँ कि मुझे बढ़ाने के लिए या मुझे आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं आया, तो पर तुम्हें बढ़ाने के लिए मैं हमेशा हूँ। एक हॉस्पिटल के आगे ऐसे नाम लिखा जाता है 7 डे 365 डेज और 24 आवर्स। वही मैं कहना चाहूँगी, 7 दिन 24 घंटे 365 दिन ये प्रिया आपके लिए हाजिर है। जब भी महिलाओं के हक अधिकारों की बात आएगी वो बिल्कुल लड़ेगी और लड़ी थी, लड़ी है और लड़ेगी। पॉलिटिक्स में आना मेरा मकसद या खुशी नहीं है, उस पद को पाना मेरा मकसद खुशी नहीं है। महिलाओं को हक अधिकार दिलाना मेरा कर्तव्य है और मैं इसको अपने हमेशा पूरी करूंगी। मेरी जिम्मेदारी से मैं कभी भागूंगी नहीं और एक दिन ऐसा होगा जो आज एक प्रिया बोल रही है उसके पीछे हजारों प्रिया बोलेगी। प्रिया मैम के बारे में मैंने काफ़ी सुना था। मैं आज पहली बार उनसे मिल रही हूँ, पर उनसे बात करके वाकई
इतनी पॉजिटिविटी, इतनी स्ट्रॉन्ग एक इनकी जो पर्सनालिटी है, इनका इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है। और ये चीज़ मैं सिर्फ इंटरव्यू में नहीं कह रही हूँ, मुझे वास्तव में इनके साथ बैठकर इनकी बातों में, एक कहता ना इंसान की आंखों में चीज़ें दिखती हैं, तो वो चीज़ मैंने फील की है। प्रियांक, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फिल्मों के बारे में आप क्या सोचती हैं। फिल्में काफ़ी सारी जैसे प्लेयर्स पे बनती हैं ना, जैसे मैरी कॉम हो गई, भाग मिल्खा भाग हो गई, तो आपको भी कोई मूवी से कोई ऑफर आया है? अगर आता है तो फिर क्या जाएंगी आप, ज्वाइन करेंगी या क्या विचार है? आप पूरा खोजबीन करके आए हो मेरे बारे में। मैं सनी देओल के साथ में मूवी बना कर चुकी हूँ और अभी क्या नाम है मैम? सूर्या। 3 दिन शूटिंग चली थी, उसमें मेरा पुलिस ऑफिसर का रोल था। मैम ये मूवी कब आई थी या क्या अभी भी पेंडिंग है। अच्छा, मतलब चल रही है, हाँ। काम चल रहा है उसके ऊपर। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका रोल है उसमें। हाँ, मैंने कर लिया। क्या बात है मैम। और अभी मई में एक मूवी जा रही है, दूल्हा घोड़ी चढ़ के आया, उसमें भी मेरा पुलिस ऑफिसर का रोल है। मैं पर्सनालिटी है ही वैसी दबंग। मैं मतलब अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है, हर क्षेत्र में दिया है। ज़रूरी नहीं हो यार पैसा हो, पैसा तो अंबानी के पास भी बहुत है। मुझे जनता ने, देखो एक बात मैं कहना भूल गया आपको, मैं वो मोहर हूँ जो जनता द्वारा छापी गई हूँ। मैं जो सरकार की मोहर नहीं है मेरे पे, और जो जिसको जनता बना देती है ना, उसको कोई नहीं मिटा पाया है। हाँ, और मेरे पे ईश्वर का आशीर्वाद है। लाख बुरा कर लो, मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। हाँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। और ना डरी हूँ ना डरूंगी। मुझे ऐसे लगता है कि मरना तो वैसे भी है, कुत्ते की मौत से बेहतर है आप जिंदगी में कुछ करके मरो। जिंदगी में एक प्रण है, मरूंगी तो कुछ करके मरूंगी, वरना ऐसे लोगों के मुंह से वो तिरंगा छीन लाऊंगी जिस तिरंगे की आड़ में वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचते हैं, बहुत बड़ा गेम खेलते हैं। जिंदगी में एक मकसद है और उसको मैं पूरा करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे नहीं, मेरे हजारों दुश्मन है, हजारों दुश्मन है, और मैं खुश हूँ कि यार एक महिला के हजारों दुश्मन है। क्या बहुत बड़ी बात है ये। हजारों दुश्मन है मेरे, और मुझे कई बार, 1-2 बार मुझे धमकी भी मिल चुकी है। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ से यहाँ रहती हूँ, तेरी जितनी औकात हो ना तू आ जाना, तू गैंग लेके आना, मैं तेरे को अकेले मिलूंगी, तू फेस तो कर। तू क्या मेरे को पीठ पीछे तू बोलता रहता है, मेरे को आगे आके बोलना, तेरी हिम्मत है तो। और एक ही जज्बा है, हर उस बेटी को इस काबिल बनाऊंगी जो खुद अस्त्र और शस्त्र से अपनी रक्षा करेगी। वो प्रशासन और सरकार के भरोसे बिल्कुल नहीं रहेगी कि भी सरकार आएगी उसकी मदद करेगी या प्रशासन आएगा मदद करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि हर बंदे की आंखों में खौफ रहेगा कि यार ये महिला है, इसको मैं कह दूंगा तो पता नहीं क्या कर देगी। तो वो खौफ पैदा करना है, क्योंकि आज लोग कहते हैं महिला नाजुक है। महिला नाजुक नहीं, जब ईश्वर ने साक्षात महिलाओं को उन पुरुषों से बहुत ऊपर दर्जा दिया। सृष्टि की रचना महिलाएं, हाँ, महिला रचना करती है, तो वो कमज़ोर और बुज़दिल नहीं हो सकती। वो तुम जैसे हजारों लोगों से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मजबूत होती है। जब हम जैसी महिलाएं प्रकृति को चैलेंज करके कि हे ईश्वर तूने हमें महिला के रूप में भेजा, आज हम इस धरती पर आके अपने आप को मर्दों में कन्वर्ट कर रही हैं, तो सोच लीजिए हम कितनी ताकतवर हैं। हम सृष्टि को चैलेंज करती हैं, हम ईश्वर की उस रचना के खिलाफ जाके अपने आप को बनाती है, और हम एक सृष्टि की रचना करती हैं, तो महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। प्रिया जी से आज मैं बातचीत कर रही हूँ। अब गूज बम समझते होंगे ना काफ़ी लोग, जिसको बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। कुछ बातें इनकी ऐसी हैं क्योंकि इनकी बातों में जो जज्बा, मैं फिर से ये शब्द रिपीट कर रही हूँ, जो जज्बा है ना वो वाकई में एक देखने लायक है। वो ये जज्बा वो बताता है कि इन्होंने कितना संघर्ष किया है। वाकई में बतौर महिला मैं भी कहूँगी कि जब हम काम करने निकलते हैं बड़ा मुश्किल होता है, लोग दबाने की आपको कोशिश करते हैं। ये जिस क्षेत्र में है इसमें महिलाएं बहुत कम होती हैं, उसके बावजूद भी उन चीज़ों से निकल कर इन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है, ये इनको अलग बनाता है। प्रिया जी ये बात कर रहे थे तो आपने बेटियों की बात की, थोड़ा सा आपकी बेटी के बारे में बताएं। वो क्या करती हैं, उनको क्या शौक है, किस फील्ड में जाना चाहती हैं? वो भी इसी फील्ड में हमें देखने को मिलेंगी? नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है। कितने बच्चे हैं मामा आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक आदमी की पहचान है, मेरी पहचान मेरी बेटी की वजह से। आज वो नहीं होती, वो मुझे डाइट नहीं बना के देती, मेरे कपड़े नहीं धो के देती, मेरे जूते नहीं करके देती, मुझे क्या खाने आए, मुझे डाइट कंपटीशन में चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है।
तो अगर वो सब चीज़ें वो नहीं करती तो आज मैं नहीं होती। और हमेशा पॉलिटिक्स लाइन में ये देखा गया है कि फैमिली मैटर दूर रखें, तो मैं इससे फैमिली मैटर को दूर रखता हूँ। बिल्कुल ये एक बहुत आम सा सवाल था, क्योंकि आप यहाँ पे रहती हैं, इतना आपका बिजी स्केड्यूल रहता है। काफ़ी बार हम आपकी बेटी के बारे में सुन चुके हैं, आपके इंटरव्यू में सुन चुके हैं कि आप बहुत सफलता का जो अपना श्रेय अपने परिवार को भी देती हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल, मैं अपना सफलता का श्रेय अपनी बेटी, अपने परिवार को देती हूँ। मेरे पापा को तो आज भी ये समझ में नहीं है कि मेरी बेटी है क्या। वो मेरे को कहते हैं, ये छोड़ इसको, अपने तो घर बैठ, मत ले इन लोगों से पंगा। मैंने कहा पंगा ही लूंगी, मुझे मजा आता है पंगा लेने में, क्योंकि मैं मारे हो, आप क्या मारोगे। एक चीज होती है, जब आपकी खुशी, जब आपको मौसम का आभास, सर्दी गर्मी, वो सब खत्म हो चुके हैं, तो आप एक वो हो बहुत स्ट्रॉन्ग कि आपको ना तो हवा के थपेड़े गिरा सकते, ना आपको दुख गिरा सकता, ना आपको डर गिरा सकता, कुछ नहीं गिरा सकता। और मैं वो मूर्त हूँ जिसको कोई नहीं गिरा सकता। मैम आपकी बातें ही बता रही हैं कि इतना इंसान के अंदर जोश, इतना इंसान स्ट्रांग तब होता है जब उन्होंने स्थितियां वैसी देखी होती। जिस तरीके से प्रिया मैम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज बातों में भी पता चला कि इनका जो जीवन था वो इतना संघर्षपूर्ण था। कोई ऐसे संसाधन नहीं थे, कोई बैकग्राउंड नहीं था प्रिया मैम का कि बॉडी बिल्डिंग में कि इनको सपोर्ट मिला हो, या पॉलिटिक्स की बात कर लें। तो चलिए प्रिया मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में अब यूथ को क्या मैसेज देना चाहती हैं, किस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपने इतने संघर्ष देखे हैं, तो क्या टिप्स देना चाहेंगी जिस फील्ड में वो कुछ करना चाह रहे हों सही रास्ते पे? मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी पहचान आप पीछे देख रहे हैं। आज मैं यहाँ इस माइक पे बोल रही हूँ ना, तो मेरी पहचान वो जिम है, और वही मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप अगर इससे जो आप नशे से दूर हो जाओगे, डिप्रेशन से दूर हो जाओगे, ज़िंदगी जीने में आपका अलग जज्बा होगा। और आज जिस जज्बे का नाम मैं यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग लेवल से बोलती हूँ ना, तो मैं इसी वजह से बोलती हूँ कि ये चीज़ें मेरे को, आदमी एक बिजनेसमैन मेरे हिसाब से बहुत डिप्रेशन में रहता है, और एक सक्सेसफुल आदमी भी डिप्रेशन में रहता है। तो उस डिप्रेशन को हम लोग जिम से दूर करते हैं। आज की जनरेशन है, पढ़े लिखे पेपर लीक हो रहे हैं, उनको ऐसे लगता है कि यार पेपर लीक हो गए, हमने इतने साल में क्या कर लिया, तो वो क्या है, क्राइम की तरफ जाते हैं, नशे के लिप्त हो जाते हैं। उनके ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल जाता है, वो शॉर्टकट लाइन में चले जाते हैं, तो जिससे लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है। उन पेरेंट्स को आपने देखा होगा, जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, किसी एसपी का बेटा है जो आज क्रिमिनल है, किसी आर्मी ऑफिसर का बेटा है जो आज क्रिमिनल है। क्यों है? उसका एक ही है कि आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, फिर पेपर लीक हो गए, आपको मेंटल रिलैक्स के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपकी ज़िंदगी जीने का मकसद ही चेंज हो जाता है। पढ़ो, बहुत अच्छा है, पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा भी आप एक ऐसा अलग से लक्ष्य लो जिसको आप अपना पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे लोग पढ़ाई में सफल हो, अदर चीज़ों में भी सफल होते हैं। पढ़ाई तो एक ऐसा है कि आप नॉलेज लो, कहीं आप अटको ना, और साक्षर होना बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी इस तरह जियो कि कोई मुकाम हासिल हो ना हो, सामने वाले में आपका खौफ होना चाहिए कि भाई साहब गुजरूं तो ऐसा गुजरूं जो आने वाले या जाने वाले लोग मुझे देखें। ज़िंदगी में अपने मन में डर पैदा ना करके सामने वाले मन में खौफ पैदा कर दो कि भाई साहब इससे मैं बात करने से पहले सोच समझ के बात करो। मुझे लगता है कि आज जितनी भी महिलाएं स्पेशली प्रिया मैम का इंटरव्यू देखेंगी ना, उनको सच में बहुत ज़्यादा हौसला मिलने वाला है। काफ़ी लोग तो काफ़ी सारे एक्शंस भी ले लेंगे अपनी फील्ड की तरफ, जो भी वो कुछ करना चाह रही हैं। प्रिया मैम, अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं होती तो आप अपने आप को कहाँ देखती? जिस तरह फिल्मों में रोल मिलते हैं, मैं पुलिस वाली बनना चाहती थी। हाँ, नहीं कर पाए, ईश्वर ने किसी तरह वो वर्दी तो पहना दी। आज आप मेरे घर आते तो देखते इतनी बड़ी फ़ोटो है, मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। जैसे आपसे मेरा बातचीत होती है, मैंने आपको बोल दिया कि मेरे को ये बनना है, उसने मेरी प्रोफाइल से फ़ोटो उठा के मेरे को गिफ्ट कर दी कि ये ले प्रिया, तो मेरे घर में एंट्रेंस पे ही इतनी बड़ी फ़ोटो लग रही है। हाँ, फिल्मों का शौक है आपको? फिल्में देखती हैं? टाइम मिलता है? नहीं, अब तो थोड़ा बहुत रील बना लेते हैं। तो एक दो फेवरेट मूवी का कोई नाम बताना चाहें? सिंघम सबसे फेवरेट है मेरी। मूवी भी देखिए, कौन सी पसंद आ रही है? सिंघम सबसे फेवरेट है। और वो तो रेखा की थी ना, जिसने लास्ट में बर्दाश्त करते करते गए, लास्ट में उनकी गर्दन ही उठाती तलवार लेके, फूल बने अंगारे। हाँ,
ऐसी लेडी बनना है, ऐसे उतार दी, बस बात खत्म। बड़ा ही अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। अच्छा, एक ही पर्सनल सवाल करूं मैं आपसे, आप बहुत खूबसूरत भी हैं, ये चीज़ मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, आपकी आईज़ बहुत खूबसूरत है। मतलब हमेशा इंटरव्यूज़ में लोग बड़ी फॉर्मल बातें करते हैं, फॉर्मल नहीं कहूँगी, इन्फॉर्मेटिव बातें करते हैं, पर थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगी कि ये जिम वगैरह, चलिए ठीक है, आपका प्रोफेशन अच्छा है, अपनी खूबसूरती के लिए क्या करती हैं? मतलब होता है ना, महिला है, हर महिला ध्यान रखती है इस चीज़ का, क्या करती हैं? कुछ क्या पहनना पसंद है? नहीं, कैसे मेकओवर वगैरह का ध्यान देती है, रूटीन क्या रहता है? मैं सच में सवाल कर रही हूँ ये आपसे। पहली महिला है जो मेरे को खूबसूरत बता रही है। नहीं, मैं सच बता रही हूँ, क्यों नहीं, इनकी आंखें बहुत खूबसूरत है, इनकी एक पर्सनैलिटी, तो मेरे मन में आते ही ये चीज़ आ गई थी कि ये सवाल मैं ज़रूर करूँ, और मैंने कहा ना, ये मेरा पर्सनल सवाल है। हाँ, देखो हम लोग क्या होता है, अभी तो मैंने 5 kg वेट पुट ऑन किया है, 10 kg वो इसलिए किया है कि टाइम नहीं मिलता, शोल्डर इंजरी हो गई और फिर पॉलिटिक्स लाइन में चले गए, और अभी बिजी शेड्यूल के कारण थोड़ा सा ऐसे हो गया। नहीं तो मेरा वेट 74 73 रहता है, 80 kg वेट है। अब मैं कम करूँगी, मैंने आज ही 60 डे का चैलेंज लिया है। आप 60 डेज बाद 45 डेज में देख रहा हूँ। हाँ, मैं मैम से चाहूँगी कि ये हमारे स्टूडियो भी ज़रूर आए। हाँ, तो ये 60 डे का चैलेंज पूरा हो जाएगा ना, तब मैं आऊँगी आपके स्टूडियो। और हेल्दी खाओगे। महिला की खूबसूरती फेस में नहीं है, महिला की खूबसूरती उसके अंतरात्मा में है, ये दिल में है। लोग 5,000 का मेकअप करा के उसको धो के आ जाते हैं। अगर आप किसी गरीब आदमी के लिए 5,000 रुपये मांगो कि दे दो, तो 500 रुपये भी नहीं देगी वो महिलाएं। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ, वेस्ट ऑफ मनी है ये सुंदरता। आप खुश रहो, आप अपना जिंदगी का एक मकसद बनाओ कि मुझे ये करना है। डिप्रेशन देना मकसद नहीं है, लेना मकसद नहीं है, डिप्रेशन देना मकसद होना चाहिए। और मेरी खुशी का राज ये है कि मैं डिप्रेशन देने वालों में, डिप्रेशन लेने वालों में नहीं हूँ। और हेल्दी खाइए, फिट रहिए, जिम जाइए, तभी आप खूबसूरत है। और मेरी खूबसूरती का राज मैंने आपको बता दिया है। अब जितनी भी महिलाएं मुझे देख रही है, फटाफट जिम आइए, ज्वाइन करिए, फिट खाइए, हेल्दी खाइए, और सुंदर दिखेंगी मुझसे भी ज़्यादा। नहीं मैम, वास्तव में ये जितनी खूबसूरत इनकी ये है, इनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, एक कंप्लीट कहता ना पैकेज होते हैं महिलाएं। बाकी महिलाओं को मौका नहीं मिल पाता है, पर इन्होंने उन स्थितियों से उठकर भी अपने आप को बनाया है। वास्तव में आज प्रिया मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा। प्रिया मैम, सच में मुझे आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबसे बड़ी बात, आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है राजस्थान की। आप ऐसे बोल सकते हो, देखो संघर्षशील महिलाएं, जो घर में बैठी खूबसूरत महिलाएं होती हैं, उससे संघर्षशील महिलाएं हमेशा खूबसूरत होती है। हाँ, हाँ, तो ये जीता जागता उदाहरण है, मैं भी हूँ और ये भी है। देख लीजिए। धन्यवाद मैम, जीता जागता उदाहरण आप हैं, और हम चाहेंगे कि आपके जो सितारे हैं हमेशा बुलंदियों पर रहें, और राजस्थान की हमारी शान है, और आप आन बान शान हमारा राजस्थान की हमेशा बना के रखें, खूब आगे बढ़े। हम आपसे मिलते रहें, आपसे बातचीत जारी रहे, और आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल आने वाले दिनों में प्रिया खड़ी करके रहेगी। प्रिया का जीने का मकसद एक है, महिला शक्ति। और हम चाहेंगे कि उस मौके पे हम मैम के साथ शामिल हों। तो ये थे हम। प्रिया जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो आएँ, और मैं वेट करूँगी इस चीज़ का। वो 60 डेज का चैलेंज पूरा होगा ना, अगर 45 डेज में भी आएगा तो मैं कॉल करके आऊँगी आपके पास। मैं चाहूँगी कि जो भी ऑडियंस हमें देख रही है, ये एपिसोड के बाद वो एपिसोड देखने के लिए भी आपको आना पड़ेगा। प्रिया जी, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो ये थी हमारे साथ प्रिया सिंह जी, जो महिलाओं के लिए एक जीता जागता उदाहरण है। और इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। रितिका पांडे, कैमरा पर्सन राजेंद्र शर्मा के साथ, नमस्कार।